अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे दोस्तों। इफ्तार का टाइम हो चुका है और इफ्तारी हो चुकी। तो इफ्तार के बाद सबका दिल करता है कि सो जाएं और लेट जाएं, यही दिल करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ इफ्तारी के बाद की हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए रमज़ान में, वो आप सभी को बता दूँ। मैं स्टूडेंट भी हूँ, मदरसे की भी और स्कूल और कॉलेज की भी। तो मेरा भी 11th स्टैंडर्ड चल रहा है कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बता दूँ, और घर के भी कुछ काम होते हैं उनको भी लेकर चलना पड़ता है, और कॉलेज और मदरसा भी दोनों हैंडल करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें और भी काम होते होंगे, वो इन कामों को लेकर भी अपनी रमज़ान शरीफ की रूटीन में भी अपने आप को इंक्लूड करते होंगे। और फिर रोज़ा भी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इसमें इसमें हमें किस तरह अपने रमज़ान शरीफ को बेहतर बनाना है, और किस तरह हमें मतलब एक क्या कहूँ, सबका हाल वही हो जाता है, मेरा भी वही है जैसा आपका है। तो फिर भी अ, मतलब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी थकें, लेकिन ये ना क्या है कि हम रोज़ा थे दिन भर, तो अब थोड़ा-सा सोएँगे, थोड़ा-सा लेटेंगे। सबका ये हाल होता है, सब यही कहते हैं कि थोड़ा-सा लेट जाते हैं, थोड़ा-सा सो जाते हैं, अरे हम तो रोज़ा हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं हम रोज़ा हैं, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, जैसे रोज़ा रहकर अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं, नऊज़ बिल्ला। तो हमें इस तरह नहीं करना है कि हम एहसान कर रहे हैं रोज़ा रहकर। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। तो बताती हूँ कि अ, सबका हाल वही होता है, हम भी गुनहगार हैं, लेकिन हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए तो रोज़े रहकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जो अपने काम करते हैं, उन कामों को रोकना नहीं चाहिए, रोज़े में वो काम भी करना चाहिए और प्लस कुरान शरीफ भी पढ़नी चाहिए। और अभी अभी तो मगरिब के बाद तरावी का सोच कर ही हाल वो हो जाता है सभी का, लेकिन हम सबको तरावी भी पढ़नी है। और कोशिश करें कि पढ़ें, क्योंकि तरावी सुन्नत मौक़ूदा है, उसे छोड़ना, बार बार छोड़ना ये गुनाह है, क्योंकि सुन्नत मौक़ूदा को नहीं छोड़ा जा सकता बार बार। हाँ, कभी कभी हो गया तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं छोड़ सकते, ये भी मसला है, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। सो कोशिश कीजिए तरावी भी रोज़ पढ़ने की और कुरान शरीफ भी पढ़ने की। और हाँ, आज तो ये नौवां अशरा ये नौ आज नौवां रोज़ा हो गया, और कल इंशाअल्लाह 10वां भी हो जाएगा। तो इस तरह रोज़ होता रहेगा, और एक अशरा भी बीत जाएगा, तो फिर दूसरा अशरा आ जाएगा, उसमें फिर दूसरी दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर कोशिश करेंगे कि ये रमज़ान बेहतर गुज़रे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और कोशिश करें अल्लाह को राज़ी करने की और उससे मोहब्बत करने की, और इस रमज़ान को खूबसूरत बनाने की, और अपने रब से अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की। सो अस्सलाम वालेकुम, यही पैगाम था आप सभी के लिए। तो और रमज़ान की एक रियलिटी और बता दूँ, कुछ लड़कियां होती हैं जो सिर्फ खाना बनाने में और अपने रमज़ान शरीफ में जब 10-15 दिन बाकी रहता है, तो सिर्फ शॉपिंग्स में ही गुजार देती है कि नहीं ईद में ऐसे कपड़े होने चाहिए, वैसे कपड़े होने चाहिए। हाँ, रहता है कि दिल में वो रहता है, हाँ ऐसे कपड़े लो, वैसे कपड़े लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतने रमज़ान शरीफ में एक दिन की तो खुशी मनानी ही है ईद की। लेकिन उस खुशी के चलते हमें अपनी इबादत में कोई दखल नहीं देना है, अपने कामों में, अपने कामों को भी कोशिश करें कि इसी तरह करें जैसे कर रहे हैं, रूटीन जैसी है हमारी। और कोशिश करें कि अपने रब को राज़ी करें, और जितना भी कोशिश हो सके तो रमज़ान को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और अपने रब की रज़ा को पाने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ अच्छा मैसेज आप लोगों को मेरी तरफ से मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक सेव मत कीजिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सोचा है कि मैं अ, एक यूट्यूबर बनूँ, और यूट्यूबर बन के मैं अ, कुछ अच्छा करूँ, ताकि ये मेरी बात लोगों तक पहुँचे, और फिर लोग मुझसे कुछ अच्छा सीखें, और कुछ लोगों की दुआएं भी हों मेरे साथ। और मैं ये चाहती हूँ कि अ, मेरा ऐसा एज़ अ गर्ल मेरा ऐसा ओपिनियन है कि एक लड़की जो होती है
उसको अपनी लाइफ में तो कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इतने सहाबियात के भी वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह सुने हैं, पढ़े हैं, मुतालात किए हैं। तो सहाबिया भी अपनी लाइफ में कुछ थीं, वो भी, उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे, अपनी लाइफ में कुर्बानियाँ दी थी, और भी बहुत उन्होंने स्ट्रगल्स किए थे अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज की भी स्टूडेंट हूँ और आलिमा की भी स्टूडेंट हूँ अपने मदरसे की। और आप लोगों की दुआओं से मैं अपने मदरसे में फ़र्स्ट भी आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बात बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट आई हूँ अपने मदरसे में। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, जो मैं लेती हूँ, वो मुझ तक ना रहे, दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि लोग इससे कुछ अच्छा सीखें और कुछ समझें। तो यही मेरा पैगाम है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी जो बात है वो लोगों तक, सिर्फ़ मुझ तक ना प्रिज़र्व रहे, लोगों तक पहुँचे। सो प्लीज़ आप भी मेरी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपसे भी सपोर्ट करेंगे।